यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आ गए और जब एक छोटा सा ब्लॉग लेके शुरुआत करी। सुबह उठ गई थी 6 बजे, बेटी को भेजा स्कूल, उसके बाद लग गई घर के काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करने में। साफ़ सफाई का काम हो गया है, डस्टिंग कर ली थी, झाड़ू मार ली थी, नहा धो के कर ली थी पूजा पाठ। और अब तैयारी है जल्दी से पूरे घर में मॉप की हेल्प से लगा लूँगी पोछा, और बालकनी में जाके लगा कर आऊँगी मशीन, क्योंकि कपड़ों का ढेर हो गया है बहुत ज़्यादा। तो चलिए जल्दी से करते हैं कामों को ख़त्म। सुबह की पूजा पाठ कर लिया, मशीन पहले ही लगा दी थी। जब तक मेरे घर के बाकी काम ख़त्म हुए, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, कुछ कपड़े मशीन से धोए हैं और सूट वगैरह धोए हैं मैंने हाथ से। सूट वगैरह जल्दी धो के इसलिए भी डाल दिए हैं क्योंकि अभी धूप नहीं आई है, और मैं अपने सूट धूप में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। अब तैयारी करूँगी कपड़े प्रेस करने की, क्योंकि हस्बैंड को और बेटे को जाना है काम से बाहर, तो साथ साथ उनके ऑफिस के कपड़े भी प्रेस कर दूँगी, ताकि मेरा प्रेस करने वाला काम सुबह ही ख़त्म हो जाए। मैंने यहाँ पे कर दिए 2-3 दिन के कपड़े प्रेस, ताकि 2-3 दिन तो आराम से। हस्बैंड चले गए हैं नहाने, निकाल के रख दी है उनकी ड्रेस, ठंडा ठंडा उनके लिए पानी ग्लूकोज का, और फ़ोन लगा देंगे चार्जिंग पे। दूध वाले भैया दे गए हैं दूध, दूध रख दिया है बॉईल करने। यहाँ पे मैंने बनाए हैं थोड़े से नमकीन राइस, और साथ ही मैंने भी रेडी कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट में लूँगी फ्रूट्स, क्योंकि मुझे करना है अपना वेट लूज़। तो अगर आप भी करना चाहते हैं अपना वेट लूज़, तो खाइए खूब सारे फ्रूट, उससे आपको फाइबर मिलेगा, फैट बिल्कुल नहीं मिलेगा, स्किन भी अच्छी हो जाएगी और साथ साथ वेट भी लूज़ हो जाएगा। तो इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। खूब सारे फ्रूट खाइए, सब्जियां खाइए, दालें खाइए, और वेट लूज़ करिए। चलो अब साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे आज। ये थोड़े से कपड़े थे, हस्बैंड और बेटा गए थे जिम, तो पसीने के कपड़े थे। मैंने सोचा चलो इन्हें भी हाथ से धो लिया जाए। इन्हें करूँगी ड्रायर। कपड़े हो गए ड्रायर, और अब मैं इन्हें डाल दूँगी धूप में। अपने सूट और अपनी ड्रेस वगैरह मैं ले आई हूँ अंदर, क्योंकि अब आ गई है बाहर बालकनी में धूप, और मैं कपड़े धूप में बिल्कुल नहीं डालूँगी। अब सीधा जाऊँगी किचन में। बारी है बर्तनों का ढेर साफ़ करने की, क्योंकि बर्तन हो गए हैं बहुत सारे। तो चलिए जल्दी से वो काम भी निपटा लेंगे। सारे बर्तन धुल गए हैं, किचन कर ली है साफ़। बज गए हैं 11, और अब मैं जाऊँगी दोबारा नहाने, क्योंकि कपड़े पूरे भीग चुके हैं पसीने में। सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ काम में घर के, और काम करते करते मुझे 11 बज चुके हैं। तो इससे पहले कि घर के कामों का सेकंड राउंड शुरू हो, मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद देखेंगे घर के बाकी काम, उनमें क्या क्या करना है। अभी लंच में कौन क्या खाएगा अभी किसी ने कुछ नहीं बताया है। तो बेटा और हस्बैंड जब आ जाएंगे उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आज लंच में क्या बनाना है। तब तक कर लेंगे थोड़ा सा आराम, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ नॉन स्टॉप काम करते करते। थोड़ी रेस्ट करने के बाद बारी है दोपहर का लंच बनाने की। मैं जा रही थी किचन में लंच की तैयारी करने, पर पति देव जी को आगे थोड़ी सी दया, तो वो ले आए हैं बाहर से छोले कुलचे। तो किचन में अभी फ़िलहाल के लिए हो गई है छुट्टी, तो चलिए इंजॉय करेंगे छोले कुलचे साथ में बैठ के, और मैं खाऊंगी अपने फ्रूट। बज गए हैं शाम के 4, और टाइम है शाम की चाय का। हस्बैंड और बच्चे सो रहे हैं, बेटी तो नहीं सोई, वो अपना होमवर्क कर रही है। हस्बैंड और बेटा सो गए हैं, और मैं चाय बनाने रख दूँगी किचन में, और साथ ही बालकनी से उठा के लाऊंगी अपने ढेर सारे कपड़े, क्योंकि आज कपड़े काफ़ी थे। जल्दी से फ़ोल्ड करके उन्हें रखेंगे जगह पे, और उसके बाद हमें जाना है बाहर। तो चलिए लग जाते हैं जल्दी जल्दी से घर के काम पूरे करने के लिए। जब तक मेरी चाय अच्छे से बॉयल होगी, मैं रख दूँगी इन कपड़ों को फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे, तो मेरे दोनों काम जल्दी से हो जाएंगे। अब तसल्ली से बैठ के पीऊँगी अपनी शाम की चाय। आज मुझे दूसरी बार प्रेस लगानी पड़ रही है, क्योंकि कल बेटी को स्टेज पे गाना है सॉन्ग, तो वो पहनेगी ये वाइट कुर्ती ऑरेंज दुपट्टे के साथ, और मैं अभी बाहर जाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये वाला सूट डाल के जाऊँ।
मैंने तो ये सोचा था कि आज दोबारा प्रेस नहीं करनी पड़ेगी, मॉर्निंग में ही कपड़े सारे प्रेस कर दिए थे, पर बेटी ने बोला कि मम्मा वाइट कुर्ती और वाइट लेगी पहन के जानी है, तो चलिए इस सूट को भी जल्दी से कर देती हूँ प्रेस। प्रेस का काम हो गया ख़त्म। किचन में ये थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो पहले इन बर्तनों को धो लेंगे। ये मैंने नए सूट बनवाए अभी, और ये आए थे कल सिल के, तो इन्हें मैंने निकाल लिया है, इजी में वॉश कर लिया है। ये थे पार्सल वाले, कोरियर वाले भैया। मैंने मंगवाई है मम्मी बेटी के लिए, दोनों के लिए सेम ड्रेस। ड्रेस बहुत प्यारी है, पर अभी पूरी ड्रेस आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये ड्रेस आप लोग देखोगे ब्लॉग में। आगे हम मम्मी बेटा को सेम सेम पहने हुए, पर ड्रेस सच में बहुत प्यारी आई है। थोड़ी लेंथ में शॉर्ट है, पर मुझे शॉर्ट ड्रेस ही डालनी थी, और उसे भी ये वाली ड्रेस पसंद आई, तो मैंने सोचा चलो मम्मी बेटा सेम सेम पहन लेंगे। बच्चे कई बार फ़ोन देखते देखते कर देते हैं अलार्म बंद, तो हस्बैंड ने ऑर्डर करी है ये वॉच, जो कि बहुत प्यारी आई है ऑनलाइन। ये छोटू सी देखना। मैं शॉप पर जाकर ले आई हूँ बैंगल्स, क्योंकि कल हम सब, हमारी छोटी सी किट्टी पार्टी है, उसमें डिसाइड करा है कि सब पहनेंगे ऑरेंज कलर की चूड़ियाँ। 15 अगस्त है, तो थीम है ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। और ये देखिए मेरी बेटी ने कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है, उसकी ड्राइंग सच में ही बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर बनाई है। स्कूल में लेके जानी है। यस, डेकोरेशन में है। बहुत प्यारी है। कौन सा लेना है? बस मुझे तो और कुछ नहीं लेना, बाकी सारा सामान तो ले गए हम। अच्छा देखो, अच्छा हो तभी लेना। उधर ही लगा है ना, आगे लगा है। प्लेन है ना ये सारे, बस और कुछ नहीं लेना आज। तो वैसे तो हम गिफ्ट लेके दे आएंगे, तो मैंने पता है कि जल्दी खा जाना, तो छोटे मोटे ये कितने का है भैया? श्रिंक तो नहीं होगा ना वॉश करके? पक्का? और इस कुर्ती में कौन कौन से कलर हैं? इसका कर दो आप। प्लाजो कितने का है? और पैंट? पैंट तो मेरे पास भी एक बार दिखाना, पैंट कैसे? उसमें है मेरा साइज भैया, श्रिंक ना हो जाए कभी फिर मेरे को। ये भी आप मेरा साइज दिखा रहे हो ना? लो देखो, एक कलर और चूज करवाओ। अरे पहले देखो, एक तो वाइट ले ली मैंने, और इनमें से ये वाली, और ये पीच। तो लॉन्ग में नहीं है फिरोजी कलर? हाँ जी, नहीं है। मौसमी का जूस बना दियो दोस्त। मौसमी का जूस आप भी पी लो ना। क्यों? पी लो आप भी। तो भाई आज हम आए हैं अपने बुलेट पे घूमने। पतिदेव जी मुझे घुमाने लाए थे, शॉपिंग करवाने, और कुछ भी नहीं दिलवाया, बस एक कुर्ती दिलाई है।
खीरे खीरे 60 सही है खीरे। खीरा होता है सबसे अधिक, इसमें बीज नहीं होते ना। करना 1 किलो होगी। और दीजिए लहसुन 40 रुपये। एक पाव कर। और टमाटर तो मार्केट से आ गए हैं शॉपिंग करके घर, और अब सारी चीज़ों को रखूँगी जगह पे। सब्जियां फ्रूट धो के लगाने हैं फ्रिज में। जो कुर्ती लेकर आई हूँ उसे निकालूंगी इजी में और सुखाऊंगी बाहर, क्योंकि वो मुझे सुबह सुबह डालनी है। तो चलिए ये वाले काम भी कर लेते हैं, पर सबसे पहले करूँगी शाम की पूजा पाठ। बेटी को खाना नहीं खाना था, उसने कहा मम्मा मुझे दे दो एप्पल काट के, तो मैंने उसे कट करके दे दिए हैं एप्पल। और उसके बाद एप्पल खा के वो जाएगी सोने, क्योंकि उसे कल सुबह जल्दी उठना है, उसे तैयारी करनी है अपने सॉन्ग की और रेडी होके जाना है स्कूल। तो चलिए, मैं और मेरे हस्बैंड वो भी खाना नहीं खाते हैं रात को, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़े से मखाने और उसके साथ ले लेंगे दूध, क्योंकि खाना तो बिल्कुल मैं भी नहीं खाऊंगी। तो इसी तरह से आज मेरे को दोनों टाइम आराम मिल गया, ना मुझे डिनर में कुछ बनाना पड़ा और ना लंच में। थैंक्स फॉर पति देव, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी आगे दया। उन्होंने आज दिन में ही मुझे बोला कि मैं सोच कर आया था कि आज तुझे दिन में किचन से दे देंगे छुट्टी। तो चलिए, एक काम से छुट्टी मिली है तो काफ़ी रिलैक्स हो गया है। और अब तैयारी है सुबह सुबह। बड़ी खुशी भी है कि चलो कल छोटी सी कमेटी फिर कर लेंगे, छोटी सी पार्टी हो जाएगी, हंस बोल लेंगे, खूब सारी गप्पे मार लेंगे। तो कल का दिन भी वीडियो बनाऊंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पर अभी फ़िलहाल आज के काम करते हैं ख़त्म। वाइट ही पहन रहे थे सब, तो मुझे लगा शायद मैं ही बिल्कुल अलग लगूंगी, क्योंकि मेरे दोनों वाइट सूट बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के हैं। तो मैंने सोचा कि कॉटन ले लिया जाए, बेस्ट है। मॉर्निंग में बनानी है बेटी की लंच बॉक्स में पैक करने के लिए भिंडी। वो बोल के सोई है कि मम्मा कल भिंडी लेके जाऊंगी मैं लंच में। तो मैं भिंडी कट करके अभी रख लूँगी फ्रिज में, ताकि सुबह मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अगर सब्जी कटी हुई होती है तो हेल्प हो जाती है जल्दी जल्दी, उतना टाइम नहीं लगता सब्जी बनाने में, क्योंकि कल मुझे उसे रेडी भी करना है। तो चलिए भिंडी कट करके रख दूँगी फ्रिज में, और उसके बाद देखते हैं डिनर में थोड़े बहुत मखाने और दूध लेके करेंगे तैयारी सोने की। सब्जी कट करते करते मैं देख लूँगी एक सीरीज़, क्योंकि ये नई सीरीज़ आई है। चलिए देखते हैं कि कैसी है, क्योंकि बहुत बोर हो गया यार, रोज़ वही काम करके। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो चाहिए। चलिए अब बैठ के करेंगे हम डिनर। डिनर में मैंने लिया है दूध और अपने लिए थोड़े से फ्राई करे हैं मखाने, मतलब हस्बैंड ने करे हैं। मैं बैठ के आराम से खाऊंगी, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और डाइट करें तो थोड़ा सा टफ हो रहा है। ये सारी चीज़ें थोड़ा टाइम आपको प्रॉब्लम देंगी, क्योंकि रोटी सब्जी दाल चावल छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर वेट लूज़ करना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, हेल्दी चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी। तो बेस्ट है कि रात को कोशिश करिए नमक की चीज़ें मत लीजिए और हेल्दी चीज़ें लीजिए, जिससे कि आपका पेट भी फुल हो जाए और आपको नींद आ जाए। तो मखाने बहुत हेल्दी होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा डिनर आज कैसा है। तो इससे मेरा टमी बिल्कुल हैप्पी हो जाएगा, फुल हो जाएगा और मुझे आ जाएगी बहुत अच्छी वाली नींद। कट कर लिए मॉर्निंग के लिए भिंडी। तो मैं आ गई हूँ नहा के, कर लिया है चेंज, और अब बारी है सबसे ज़रूरी काम करने की, जो कि है मशीन लगाना। क्योंकि कल है थर्सडे और थर्सडे को मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि थर्सडे को कपड़े ना धोऊँ। तो चलिए मशीन लगाऊंगी और इजी में वॉश करूँगी अपना वो सूट जो मैंने पहना था, क्योंकि कल फिर कपड़े अगर आज नहीं धोए तो परसों तक बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलिए पहले लगा कर आती हूँ कपड़ों की मशीन। लगा दी है मशीन, और ये मैंने इजी में वॉश कर लिया अपना सूट जो मैंने आज पहना था। तो अब जाके मेरे घर के सारे काम हो गए हैं ख़त्म। बज गए हैं रात के 10 और अब है तैयारी सोने की। तो चलिए, आज का व्लॉग था मेरा यहीं तक। इन दिनों आप मेरे फेस पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी निशान है, यहाँ पे भी निशान है। तो जी, ये मेरा फेस जल गया था। तो वो जिस चीज़ से मैं जली वो यहाँ पे हर जगह उसके छींटे लग गए थे।
तो टचवुड की बच गया फेस, तो इसलिए ये आपको निशान दिखाई दे रहा है, वरना आप लोग सोच रहे होंगे कि वैसे वीडियो में बोलती है कि स्किन केयर करो, ये करो, और खुद के चेहरे पे इतने दाग हैं। तो इसका रीज़न यही है। मैं पहले इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगा पाई क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, और जब भी फेस वॉश कर रही हूँ तो वो फिर बार बार वहाँ पे रब हो रहा है और वो ज़्यादा पेन कर रहा है। तो अब आज से इसकी बिल्कुल ध्यान से मेरे को केयर करके इस निशान को जल्दी से जल्दी हटाना है, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉगों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको। तो मैं चाहती हूँ मेरा फेस बिल्कुल क्लीन रहे, इसीलिए मैंने डाइट भी स्टार्ट करी है, क्योंकि जब आप डाइट स्टार्ट करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, बॉडी डिटॉक्स रहेगी, फेस पे ग्लो रहेगा फ्रूट्स खाने की वजह से। तो चलिए, घर के सारे काम करते करते आज का दिन भी बीत गया ऐसे ही। घर के काम करिए, सब कुछ मैनेज करिए, सबकी टेक केयर कीजिए, सास ससुर की, हस्बैंड की, बच्चों की, सबके खाने पीने का ध्यान रखिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप सबका ध्यान रख पाएंगे। अगर आप खुद का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं, तो यकीन मानिए बिल्कुल भी होम मेकर बनना बहुत मुश्किल है। होम मेकर क्या, अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि औरतें सोचती हैं कि मैंने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना है, सबको खुश रखना है, पर उन्हें ये नहीं पता कि नहीं, सबसे पहले आपको खुद को खुश रखना है, क्योंकि अगर आप खुश हैं तभी सब खुश रह सकते हैं। और आपकी खुशी की ज़िम्मेदारी किसी और को मत दीजिए। आपकी खुशी की ज़िम्मेदारी खुद को दीजिए, क्योंकि वो आप ही की ज़िम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रख रहे हैं, ना कि औरों से उम्मीद करिए। तो चलिए, इसीलिए मैं भी खुश रहती हूँ। जब मुझे बोरियत होती है मैं रेस्ट ले लेती हूँ, जब मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता है हस्बैंड से फरमाइश कर देती हूँ, और टचवुड वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए, इसी ज्ञान की बातों के साथ आज के ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।